में जो हमारा विषय है वो संगीत में निर्गुण और सगुण का क्या योगदान है। वो परंपराएं हैं, अनंत काल से है, निर्गुण की है। उसमें कब आकार आया, कब संगीत में आकार आया, कब अलाप आया, ये फिर आगे तो पंथ चले। हमारा उसका उन पंथों से तो नहीं, लेकिन संगीत के माध्यम से दोनों तरह के निराकार और आकार, निगुण और सगुण को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये संगीत का माध्यम है। और ये विषय है कि इसमें संगीत का क्या महत्व है। भगवान को पाने के जो दोनों मार्ग हैं, उन मार्गों के माध्यम से अगर पाना है तो वह संगीत कितना सहायक, और उसमें कौन कौन से संत आए हैं वो आज की चर्चा में से हमें निकलेगा। और हमारे पास विदुषी जो है डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव है, जिनका हमें 2 दिन से ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस विषय के ऊपर। तो आज का हम औपचारिक तौर के ऊपर जो है कार्यक्रम शुरू करेंगे। और आज एक और इसलिए भी विशेष दिन है कि आज बर्थ एनिवर्सरी भी है, जन्म दिहाड़ा है शिव कुमार बटालवी का। शिव कुमार बटालवी का जन्म 1936 में हुआ था और 32 साल की उम्र में ही वह 1973 में वह हमसे जुदा हो गए थे। यदि आज हमारे बीच होते तो 88 वर्ष के होते, तो आज उनके बारे में भी याद करेंगे। और उनके हम कह सकते हैं कि परम भक्त जो है हमारे पास R.D. कहले जी भी हमारे बीच में है। तो आज शुरुआती जो दौर है उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए वहाँ से शुरू करेंगे, फिर अपनी जो है वर्कशॉप के ऊपर आएंगे। औपचारिक तौर के ऊपर आज फिर हम कोई भी शुभ काम करना है तो दीप प्रज्वलन से होगा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। नमस्कार। आज जैसा श्री सुदेश शुक्ला जी ने बताया कि हमारे पंजाबी लिटरेचर के बहुत ही महान कवि शिव कुमार बटालवी जी का जन्मदिन है। और शिव कुमार बटालवी मैडम की इंफॉर्मेशन के लिए वो दुनिया भर में मशहूर है। और उनको मोहम्मद रफ़ी साहब से लेके नुसरत फ़तेह अली साहब ने भी गाया है, गुलाम अली जी और बाकी जितने भी सिंगर हुए, आशा भोसले जी ने भी गाया है। और पंजाब का जगजीत सिंह तो उन्होंने तो उनको मतलब इतना गाया कि अमर ही कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने गाया उसका कोई कंपैरिजन, कोई पैरेलल नहीं है। हमारी भी कोशिश रहती है, और पंजाब का कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिसने शिव कुमार बटालवी को नहीं गाया। अगर किसी ने नहीं गाया तो मैं उसको सिंगर मानता नहीं पंजाब का सिंगर है वो। तो हम भी उनको याद करते हैं गाहे गाहे। और मेरा ख्याल है कि जितना कोशिश मैंने करी है वो इतना वर्ल्ड में किसी ने नहीं करी है। और मैं ये दावा करता हूँ, और दावा ओपनली करता हूँ, हर स्टेज पे करता हूँ मैं, क्योंकि उनके 70 गीत जो है मैंने अपनी धुनों में गा के यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो और पिछले साल उनको शिव कुमार बटालवी जी को एक यूनिक ट्रिब्यूट दिया था। वो वर्ल्ड में किसी भी राइटर को, किसी भी सिंगर को, किसी भी पोइट को नहीं मिला आज तक। और वो शिव बटालवी जी को मतलब मैंने कोशिश की थी देने की। डेली एक उनका एक वीडियो बना के मैंने 50 वीडियो डाले थे उनकी 50वीं डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। डेली एक डालता था विदाउट ब्रेक। तो वो पहले से तैयार कर लिया था, और ट्रिब्यून डे और दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। तो आज ज़्यादा समय नहीं लेता हो, कार्यक्रम तो कोई और है। तो सिर्फ ये उनको याद करने वाला जन्मदिन पे हम याद करते हैं, और जब दूसरा दिन होता है वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने कुछ शब्द ऐसे लिखे हैं, हम जो पंजाबी के लोग बैठे हैं हम तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन बस
आपकी पर इजाज़त से जो जानते हैं, मैडम क्योंकि नए हैं, हमारे मेहमान हैं, उनको कुछ शब्दों का पता है, थोड़ा ज्ञान हो जाए। मैडम आपकी इजाज़त से, तो इसमें है कि रोज़ जब आथन का तारा, आथन होता है रात को कोई जब तारा चढ़ेगा तो कोई तुम्हें याद करेगा, वो जो तुम प्रदेश में रहने वाले हो, तुम्हें कोई ना कोई तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हें याद करेगा। तो इसमें कुछ पंजाबी के शब्द हैं, तो ज़्यादा मैं नहीं करता। रोज जग आथन दा तारा अंबरां ते चढ़ेगा, कोई याद तैनू करेगा परदेस वसन वालिया। रोज जग आथन दा तारा अंबरां ते चढ़ेगा, कोई याद तैनू करेगा परदेस वसन वालिया। याद करके तैंदड़े लुक रही हासे दी आवाज़, याद करके तैंदड़े लुक रही हासे दी आवाज़। जिगर मेरा हिजर दे सबकां दी अग विच जलेगा, परदेस वसन वालिया। रोज जद आथन दा तारा अंबरां ते चढ़ेगा, कोई याद तैनू करेगा परदेस वसन वालिया। पाल दे बेशक पावे काग ने कोलां दे बोट, पाल दे बेशक पावे काग ने कोलां दे बोट, पर न तेरे बाज मेरी जिंदगी दा सरेगा परदेस वसन वालिया। रोज जद आथन दा तारा अंबरां ते चढ़ेगा, कोई याद तैनू करेगा परदेस वसन वालिया। लख पावे झुंग के चला मैं लहंगा सब्र दा, लख पावे झुंग के चला मैं लहंगा सब्र दा। याद तेरी दे करीरा विच जाके फसेगा परदेस वसन वालिया। रोज जद आथन दा तारा अंबरां ते चढ़ेगा, पर करेगा परदेस वसन वालिया। तेरे ते मेरे वाक नाही फूक दिता जाएगा, तेरे ते मेरे वाक नाही फूक दिता जाएगा। जो याद साडी मौत तेरा मरसिया भी पड़ेगा परदेस वसन वालिया। रोज जद आथन दा तारा अंबरां ते चढ़ेगा, कोई याद तैनू करेगा परदेस वसन वालिया। परदेस वसन वालिया, परदेस वसन वालिया। एक वो सुना दो बस। केड़ा ये मेरा गीत किसने गाया? जगजीत सिंह की आवाज़ सुनाओ, क्योंकि अपने वाला सुनो। आवाज़ अपने
पानी कर दो। मेरा गीत किसे ना गाना, ये मेरा गीत किसे ना गाना, ये मेरा गीत मैं आपे गा के पल के ही पर जाना, ये मेरा गीत किसे ना गाना हो, ये मेरा गीत किसे ना गाना। ये मेरा गीत तरत को मैला, सूरज जेठ पुराना, ओट जन्म तो पिया असानू इसदा बोल हनाना, और किसे दी जाना काई इसनू होठी लाना, ए ता मेरे नाल जन्मिया नाल बहिश्ती जाना, ए मेरा गीत किसे ना गाना हो, ए मेरा गीत किसे ना गाना। इस गीत दा गजब जिहा सुर डाटा दर्द रंजाना, कद तक मां विच दूर पहाड़ी ऊंचा दा पुरनाना, नूर पाक दे वेले रुख विच चिड़िया दा चिचलाना, काली राते सरकड़िया चो पौना दा लंघ जाना हो, ये मेरा गीत किसे ना गाना, ये मेरा गीत किसे ना गाना। मैं ते मेरे गीत दे तो जद पल के पर जाना, बिरहूं दे कर जाइया सानू कबरी लभण आउणा, सबना सैया एक आवाज़ मुख बोल अलाना, किसे किसे दे
हो, ये मेरा गीत किसे ना गाना हो, ये मेरा गीत किसे ना गाना। तो अब फिर जो है अपना जो कल वाला सेशन था जो दोनों निर्गुण और सगुण के विषय के ऊपर बहुत ही सुंदर आज की सुबह की शुरुआत हुई सर। कितने बड़े कवि, जो लेखक वही सफल होता है जिसे दूर दूर तक लोग आते हैं, जानते हैं और आज भी याद किए जा रहे हैं, हमारे बीच में हैं। अब शरीर से नहीं है, शरीर से नहीं है, मगर उनके जो कृतित्व हैं, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आदमी जाना जाता है। तो आपने उन्हें गाया, हम सभी ने याद किया और मुझे नहीं लगता है कि जो भी संगीत से जुड़े हैं या कविता साहित्य से, शिव कुमार बटालवी साहब को भूल सकते हैं। मैं दिल्ली में जब थी तब से जानती और पढ़ती रहती थी। तो इतना अच्छा राइटर कि कहते हैं कि मेरा गीत किसी ने न गाना है, और उनको लगता था कि तभी गाना जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। तो मगर आज आपने गाया तो उसको कहा जा सकता कि हे मेरा गीत सभी ने गाया। अब इसी में एक छोटा सा मैं बताऊंगा बोलिए बोलिए। कि मेरे ख्याल 1995-96 की बात है। तो टैगोर में प्रोग्राम हुआ तो ये गीत गाया मैंने। उस वक्त ये दीपक भैया जी बैठे हैं, ये भी कीबोर्ड पे ये होते थे। तो उस वक्त ये जो इंडियन एक्सप्रेस है, इसका एक पुल आउट छपता था, न्यूज़ लाइन है, चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन। तो एक आर्ट क्रिटिक होते थे संगीत के, NK जोशी, बहुत बड़े आर्ट के क्रिटिक थे। उन्होंने लिखा था कि आज अगर वो कैले साहब को सुनते, शिव कुमार बटालवी जी, तो ये कभी ना कहते हैं मेरा गीत कैसे ना लगाना। तो उन्होंने लिखा है ये अपने उसमें आर्टिकल में, तो बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा है ना, आपने कितना अच्छा गाया, वो अभी तक गानों में चल रहा है। तो हम फिर से आते हैं वे सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के ऊपर। लौकिक से अलौकिक का प्रेम, और कुछ ने शुरू से ही अलौकिक से प्रेम किया, तो वो है निर्गुण, जिसमें सगुण जैसा कि नाम है कि जिसके अंदर गुणों के बखान से हम उस परमात्मा को जानते हैं, वो है सगुण ब्रह्म की उपासना। और निर्गुण ब्रह्म जैसा कि नाम है, उसमें कोई गुण नहीं है, एक आकार है, एक बिंदु है, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक एनर्जी है जिसपे हम मानते हैं वही पूरी कायनात को चला रहा है। तो हमारी यात्रा भी वहीं से शुरू होकर वहाँ तक पहुँचने की है। तो इसमें कई बहुत अच्छे लेखक हुए। पहले सभी सूफी के नाम से जाने जाते थे, निर्गुण संप्रदाय के लोग हैं, जितना मैंने जाना है। मैं कहीं गलत हूँ तो आप सब करेक्ट कर सकते हैं। तो वो, और ये जो धरती है पंजाब की, यहाँ तो बुल्ले शाह साहब हैं और एक शेख फरीद साहब भी हैं। गुरु नानक जी हमारे इतने बड़े संत, उनकी वाणियों में कि गुरु का नाम बड़ा मीठा लगता है। वो गुरु महागुरु परम गुरु कुछ भी है। और जो गुरबाणी है उसमें भी देखिए ना, कोई पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, सभी संतों की उसमें वाणियाँ हैं, सभी गुरुओं की वाणियाँ हैं, सो दैट सब एक, वो कहते हैं कि सभी एक ही से उपजे हैं, कोई पले हैं कोई मंदे हैं। एक क्या अच्छी सीख है गुरु की कि कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ये देखो इसमें हमिंग आ रही है माइक्रोफोन में, तो इको बहुत ज़्यादा है। इको कम कर, इको कम करो, वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा सा। इको कम कर। तो पीछे सुनाइए, बड़ी बात पूरी। अरे देखो देखो भाई, सुनना तो ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप देखें कि जो गुरु नानक जी ने कहा कि सभी एक ही से निकले हैं, और कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, पर हमारे शरण में जो आता है वो सब एक है। एक साथ बैठो, सुनो, खाओ पियो, श्रमदान करो, कोई को उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, नहीं आप फलां से हैं और यहाँ से वहाँ से, कोई नहीं आ सकता हमारे पास, सब आ सकता, सब हमारे बंदे हैं।
कबीर ने भी यही कहा कि मैं किसी को ऐसा नहीं कहता हूँ कि अगर पत्थर पूजने से मूर्ति पूजा के वो विरुद्ध में थे ना कि हरि मिले, तो मैं पहाड़ी पूजना शुरू कर देता हूँ और बड़े हरि मिल जाएंगे। तो इस तरह का एक उनका कहना था और स्वीकारते थे वो लोग, कोई भी बात को ना एक्सेप्टेंस था। आज हमारे बीच में एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई कुछ कहता तो हम लड़ने को ही खड़े रहते हैं। तो संतों ने, गुरुओं ने सिखाया कि आप स्वीकारिए जो कुछ भी है। अगर आप स्वीकारते हैं तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा और आप बन जाएंगे। उस पर विश्वास रखें, तो विश्वास के साथ आप चलेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक शेख फरीद साहब का ये शायद कि ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाएगा दिल में फ़कीर जिंदा रख। तो हमारे सामने हमें जो सुदेश शर्मा साहब को इतने करीब से जानने का मौका लगा, तो मुझे तो फ़कीर ही लगते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, सबको बस खाली परोसते रहते हैं और गरज करते हैं, नहीं खाइए नहीं अच्छा आप ये करेंगे आप वो करेंगे। तो यही आपको अमरत्व की तरफ ले जाता है। हमने भी नौकरी की है तो कुछ कबीर साहब का बहुत अच्छा है कि जैसे देखिए बच्चा जब होता है तो लोग कहते हैं कि अरे रोया नहीं बच्चा, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं। तो कबीर दास ने बहुत अच्छा लिखा कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब बच्चा रोता है ना तो सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है कि नहीं सब कुछ ठीक है। और माँ को उसके रोने से वो दिन होता है कि जब बच्चा रोता है तो माँ खुश होती है, नहीं तो बाद में जब कभी बच्चा रोता है तो माँ सबसे पहले दुखी होती है। दिस इज द फर्स्ट डे जब वो रोता है तो माँ को लगता है कि मेरा स्वरूप आ गया है। हाँ, और अगर उपनिषद में जाए तो तैतरीय ऋषि कहता है कि मैं अब आ गया हूँ, मैं तब तो मसीह मैं वही हूँ, मैं आ गया हूँ, अब मैं अपनी यात्रा करूँगा, तू हमारे निमित्त हो। माता पिता सब निमित्त हैं कि कैसे हमको जाना, जो बनना है वो तो उसको तय है। तो और फिर कहते हैं कभी कि ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। जब अंतिम यात्रा होती है तो आदमी देखता है कितना शांत है इनका चेहरा, ऐसे गए हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे गई हैं ऐसे पता लग रहा सो रही हैं। तो कबीर कितने दूरदर्शी थे, देखिए कि उन्होंने ऐसा लिखा और वो आज भी यही जीवन है। आज कबीर बहुत ज़्यादा मुझे प्रासंगिक लगते हैं तमाम संतों में। हमारे महाराष्ट्र के भी संत नामदेव जी रहे, उन्होंने लिखा है कि जन्माचे मूल पागले शोधुन, कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। हम सभी इसीलिए लड़ते थे, घर में बच्चा भी कहता था, अमिताभ बच्चन साहब एक अपना वाकया हर जगह कहते हैं कि मैंने एक दिन पिताजी से पूछा कि आपने मुझे क्यों पैदा किया। तो कभी थे सोच में पड़ गई कि तेजी इसने तो बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछ दिया है कि मैंने इसे क्यों पैदा किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो वो रोज़ टहलने जाते थे तो ये सोते रहते थे, तो उन्होंने एक स्लिप पे कुछ लिखा कि बरखुरदार मैंने तो आपको पैदा किया है, तो आपने पूछा अब आप जब पैदा करिएगा तो पूछ के पैदा करिएगा कि मैं तुझे कि ना करूँ। तो ऐसा है जीवन। तो वो लिखते हैं कि जन्माचे मूल पागले शोधन दुखा से कारण जन्म ध्यान। ये जन्म इसीलिए हुआ कि हम अपने दुख काट सकें। उससे भी ऊपर जाइए, अध्यात्म के गुरु लोग कहते हैं ये कर्म को काटने का ये जीवन जो हमको प्रभु देते हैं, हम अपने कर्म काटें, अच्छे कर्म बुरे कर्म जो हम सब काटने की ये यात्रा है। तो इस तरह से नामदेव जी ने भी यही लिखा है और सब लिखा ही हुआ है। हमारा भी यहाँ आना लिखा हुआ था, सुदेश साहब से मुलाकात होगी, वरना मैं कहाँ आप सबसे मिल पाती हूँ इतने अच्छे लोगों से। तो ये सभी तय है। और मीरा जी का देखिए, जो उनका भजन बहुत पॉपुलर है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, तो वो राम दशरथ के पुत्र राम नहीं, वो कबीर वाले राम है मीरा। क्योंकि बचपन में हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चों को जवाब दीजिए तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि वो मन पे छप जाता है। मीरा एक बारात जा रही थी, उनके बचपन का है, तो वो पूछती है कि हर बच्चे की राष्ट्रीय क्या जा रहा है,
अरे बारात किसकी शादी है? अरे गली मोहल्ले में किसी की शादी, तो मेरी शादी कब होगी? तो माँ बोलती हाँ तेरी शादी हो गई ना, किससे? तो उससे। वो एक जोगी आके उनको कृष्ण की मूर्ति दे गए होते हैं, वो पहले तो लेके चले जाते हैं, फिर वो भगवान ही कहते हैं कि उसी को दे के आओ, मैं उसी के लिए यहाँ आया था। तो वो देने जाते हैं, तो वो रख देती है मंदिर में, तेरी शादी उससे हो गई। अब मेरा ना पूरा जीवन ही उनको समर्पित कर दिया, ये देखिए। और जो उनका एक भजन है ना, मायरी मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कहा जा रहा है कि बस मैं जा रही हूँ। बच्चे यही करते हैं, मुझे खेलने जाना, मुझे खेलना, मैं जा रहा हूँ, मैं उसके घर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो वो भजन है, तो मैं 2 लाइन उसको सुनाती हूँ आपको, कि पायो जी भी सुनाऊंगी और कबीर का भी सुनाऊंगी आपको। गिरधर के घर बेचेंगे तो हम बिक भी जाएंगे उनके लिए। तो जब आपका इतना समर्पण होता है तब उनकी कृपा जो है बरसती है। ऐसा अगर आप संतों को पढ़िए कि भारत की भूमि तो संतों से भरी हुई है कि उन्होंने कैसे कैसे वो यात्रा की, और ऐसे ऐसे लोग हुए कि जो कह दिया सो कह दिया, जो लिख दिया सो लिख दिया। अभी भी देखिए जो ये लोग लिख के गए उसे कोई काटने वाला मिला नहीं अभी तक। और मीरा कहती रही कि बसो मेरे नैनन में नंदला, ऐसे बस चाहिए कि बस। तो आज भी ये प्रश्न चिन्ह है कि मीरा जब शांत हुई थी तो कहाँ गई, किसी ने देखा नहीं, कहाँ गई, कोई उनका शरीर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक दुपट्टे का कोना लोग कहते हैं बिहारी जी की आंखों में लगा था। तो ऐसा है, पावर बहुत है हमारे आपके पास, पर हम लोग अपनी पावर को पहचानते नहीं। तो संगीत कैसे जुड़ा इन चीज़ों से, हमारे सुरों को लगाने में भी जब हमें साधना करने कहा जाता है तो हम क्या करते हैं, सा बोलते हैं। आप बैठे हैं इतने गुणी सब, तो उसको देखते हैं ना कि वो सा प्रॉपर लग रहा है कि नहीं है। कभी सा आ होता है, कभी सा लग जाता है, अच्छा कभी कोई स्वर लग जाता है, रोज नहीं लगता। क्यों, मैं गलत क्यों नहीं बताई, इसीलिए इनको रोज देखना पड़ता है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सा रे गा मा पा धा नी सा कोमल स्वर है, तीव्र मध्यम है, किसी राग में कुछ, तो रोज आपको गाना इसीलिए पड़ता है, वरना गाने की जरूरत नहीं है। एक दिन गा दिया हो गया, MA पास हो गए तो हो गया, पर गाना नहीं देखेंगे तो कोई नहीं मानेगा आपको कि यही साधना है।
यही रियाज है। रोज उनको देखना है, रोज जैसे बर्तन को रोज चमकाइए तो वो चमकता जाएगा, ऐसे सुरों को भी मांजना पड़ता है देखिए। तो जो संगीत है वो एक सुलभ सहज साधन है उस परमात्मा तक पहुँचने का। तो हमारे राग रागनियाँ वैसे ही बनाए गए हैं। अब सुबह के जो राग हैं उसमें सुर वैसे ही लगते हैं, दोपहर के राग हैं उसमें अलग लगते हैं, शाम का अलग लगता है, रात का अलग लगता है। भैरवी को लोग सदा सुहागन कहते हैं कि आप कभी भी गाइए बजाइए वो आनंद ही देती है, क्योंकि हमारा स्वरूप वैसे होता है जैसे सूर्य के चढ़ने से ही हमारा टेम्परामेंट भी बढ़ता जाता है। कोई अगर दोपहर के 12 बजे उठा के आपको चिल्लाए तो आप तो फिर उसको छोड़ोगे नहीं। सुबह सुबह भी कोई चिल्ला के जगाए तो भी आप झुंझला ही रहेंगे, तो बड़े प्यार से आदमी जगाता है। तो सुर भी वैसे ही रागों को वो टाइम के अनुरूप उनके स्वरों को बांधा गया है ऋषियों ने मनुष्यों ने कि हम वैसे ही गाएंगे और वैसे ही चलेंगे। अभी सब लोग बाहर ढूंढते हैं, कबीरदास ने लिख दिया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे हाथ में, मतलब पास में, ना ही तीर्थ में हूँ और ना ही मूर्त में हूँ, ना ही एकांत निवास में हूँ। तो गालिब साहब भी हमारे हुए, आप तो गज़ल सिंगर बैठे हैं, वो कहते थे कि मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ की खुदा ना हो। कोई ऐसी जगह है? नानक साहब का भी एक किस्सा है, उन्होंने पैर उस तरफ किया था तो किसी ने कहा महाराज आपने बड़े गलत दिशा में पैर किया। बोला कैसे? बोले उधर प्रभु ने। बोला अच्छा ठीक है तो तुम उधर कर दो जिधर प्रभु ना हो। उन्होंने उसको ज्ञान दिया तो जिधर जिधर पैर घुमाते गए सब तरफ उनको प्रभु के दर्शन हुए। तो यत्र तत्र सर्वत्र सदैव भूमि गोपाल जी, हम वो उस देश के वासी हैं। और हमारे बनारस में तो हर कण कण में शंकर माना जाता है, कण कण शंकर। हम देखिए वृक्ष को पूजते हैं। अभी 9 तारीख को नाग पंचमी है तो हम सांप देवता की जिस पर धरती स्थापित है उसको, उसकी पहले पूजा होती है, इसके बाद सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं, उसी पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो हम लोग जानवरों को भी पूजते हैं, पशु पक्षी को। महाराष्ट्र में बैल घोड़ा का त्यौहार होता है, बैलों को भी पूजा जाता है। तो ऐसा देश अद्भुत, विदेश के लोग कहते हैं बड़े अजीब विचित्र लोग हैं, पेड़ को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं और क्या कहते हैं कि जानवरों को भी पूजते हैं। अजीब सा देश है और यही अजीब, यही विविधता हमारी ताकत है। हम सब में ईश्वर के दर्शन करते हैं। आदमी जो बड़े माता पिता को तो आदमी कहता ही कि सबसे, गुरुओं ने कहा कि सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा कौन है? माता और पिता। तुकाराम कहते हैं तीर्थ विठ्ठल, वो जहाँ भी आप तीर्थ पे जाते हैं वो तीर्थ विठ्ठल है, वहाँ पे भी भगवान है। तो वैसे ऐसे संत हुए हैं महाराष्ट्र की धरती पर। तो वहाँ जो निर्गुण की गायकी है उसको अभंग कहते हैं। यहाँ तो हम लोग अलग ढंग से गाते हैं। उनका अभंग पंडित भीमसेन जोशी जी को आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, सुना है ना सर? तो पंडित जी जो गाते थे, किशोरी मोनकर जी भी गाती थी, सभी काफ़ी लोग, महाराष्ट्र के हर आदमी गाते हैं। सुरेश पाटकर जी भी गाए हैं, बड़ा अच्छा है उनका कि मैं भगवान से क्या मांगता हूँ, हेज मांगने रे कि मुझे हमेशा हर जन्म में ऐसी ही काया मिले ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूँ। 2 लाइन आपको सुनाती हूँ, मराठी समझ में आए इसलिए उसका मीनिंग बता रही हूँ।
डोळा मतलब आँख, डोळ्यात पुढे राहो गोड तुझी मूर्ती, गोड मतलब सुंदर, गोड तुझी तुम्हारी मूर्ती, कान ऐकूनित, कान रोज सुने, थोड तुझी कीर्ती विठुराया, थोड तुझी कीर्ती, हेच मागणे रे, मिळो भक्तीसाठी वारंवार काया विठुराया, सख्या विठुराया, विठुराया, हेच मागणे तो सभी ने वही कहा है जो हमारे कबीर दास जी ने कहा है। कबीर भी यही कहते हैं कि ये जो शरीर हमारा है इसमें जो इस चादर है जो इसको जिसमें जो नाड़ियाँ अलग अलग छोटे छोटे तारों से बिनी गई हैं, और वो ये भी कहते हैं कि इस चादर को, इस शरीर को बहुत से लोगों ने जिया, मगर किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, मगर जो मैंने जिया उसको वैसा का वैसा ही रख दिया और प्रभु को लौटा दिया, है ना? ये है कबीर। हाँ? चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, जे चादर सुर नर मुनि ओढ़े, जे चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मेरी कीनी, ताहि कबीर जुगत से ओढ़े, ताहि कबीर जुगत से ओढ़े, ओ ज्यों की त्यों धरती नी, ज्यों की त्यों धरती नी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी। फोक शैली में है, और ये जो कबीर पंथी गाते हैं, हो गई बहुत पुरानी, पीछे बोलेंगे है जी 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 जी, हो गई बहुत पुरानी, चदरिया हो गई बहुत पुरानी, ये उनका स्टाइल। और बाकी कबीर को तो कुमार नंदन साहब ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से गाया, वैसा तो कोई नहीं गा सकता। उन्होंने मालवा के फोक को उनके पदों में ढाला, क्योंकि कबीर भी लोक के नायक रहे हैं, जो लिख के गए आज भी वही सच है। देखिए अभी जो है भगवान राम की स्थापना हुई और हम अभी बहुत अवेयर हो चुके हैं अपनी संस्कृति से, तो उसमें देखिए कि साधो देखो जग गौराना, साच कहूँ तो मारंद है, सच बोलिए तो सब आपको मारते ही हैं। उसके बड़े सारे उदाहरण हैं, गांधी, जीसस, बहुत सारे लोग हैं। और झूठे कहूँ तो जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारे, मुसलमान रहमाना। तो कबीर ने कहा कि अगर जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। सब लोग कहते हैं ना कि काशी में मरिए तो आपको मोक्ष मिल जाता है, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं मरूंगा, मैं घर में मरूंगा। प्रैक्टिकल सब करते थे कबीरदास जी, ऐसा नहीं था। किसी ने कहा अरे भैया तुम्हारा तो लड़का चोर निकल गया, अभी आज किसी को आप जाके बोलो आपका लड़का चोर निकल गया, वो आपको ही दौड़ा के मारेगा और बताएगा मेरा लड़का चोर है कि तेरा चोर है, तू ज़्यादा बना। कबीर ने स्वीकारा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। मैं इस बात से कबीर की कायल हूँ कि इतना एक्सेप्टेंस देखिए कि वाकई मेरा लड़का ऐसा हो गया है, जब लोग कह रहे हैं तो मान लीजिए। तो मैं कबीर को बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं जब भी गई थी उधर भोपाल की से आगे गाने, तो वहाँ मैंने जब कुमार जी का मैंने
कहा कि अगर मैं उनकी शैली को तो नहीं छू पाऊंगी बट कोशिश करूंगी। तो आज भी देखिए वो कबीर का भजन कितना प्रासंगिक है, सूटेबल है। देखिए कि क्या है, कोशिश किया है कि शैली को लेके चलो कुमार साहब की। दूसरा मैं काहे समझाऊं, मैं काहे समझाऊं, या जग अंधार, या जग अंधार, या जग अंधार, या जग अंधार, मैं काहे समझाऊं। गा सकते हैं आप? मैं काहे समझाऊं, या जग अंधार, या जग अंधार, या जग मैं काहे समझाऊं। देखिए कबीर ने उसी समय कहा क्योंकि आप सब लोग बहुत इमरजेंसी में जीते हैं, फटाफट चैनल बदलना है, ऐसे जिंदगी पेशेंस नहीं, मोबाइल से कंप्लेंट भी हो जाती है। झावा पानी का घोड़ा पवन सवारा, इमरजेंसी पानी का घोड़ा पवन सवारा, पानी का घोड़ा, पानी का घोड़ा पवन सवारा, यह सब देख, यह सब देख भटक रहा बंदा रे, मैं काहे समझाऊं। यह सब देख, यह सब देख भटक रहा बंदा रे, मैं काहे समझाऊं। या जग अंधार, या जग अंधार, या जग काहे समझाऊं, काहे समझाऊं, काहे समझाऊं। तो और मीरा जी का भजन तो सभी लोग गाते होंगे ना, पायो जी मैंने राम रतन धन। उसमें कितना अच्छा उनका है कि जितना ही आप उसको जपती हैं, जितना ही आप उसको भजती हैं, उतनी ही आप समृद्ध होती रहती हैं। और शांत, जब आपका मन शांत होगा, जब आपका दिमाग शांत होगा, तब आपको क्रिएटिविटी सूझती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप सुदेश जी को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, और सब शांत, एकदम से ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर नहीं, अच्छा नहीं है। हम लोग नौकरी करते हैं ना, हमें पता है कितनी सारी आफतें चलती रहती हैं, और उसी में क्रिएटिव जिंदा रखना है। तो कैसे रखना है? तो आप शांत होंगे, ध्यान करने को भी है। तो जो आप म्यूजिक के स्टूडेंट हैं वो तो रोज ही ध्यान करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सा लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? कल मैंने बताया था कैसे लगाते हैं। शाबाश, हाँ, स्पाइन सीधे रहने चाहिए। चलो जरा सा लगाओ और देखो कैसा सा लग रहा है। तो अपने अपने स्किल से, कौन सा स्किल है? बोलना चाहिए था। देखो कितना अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट, उसमें भी मैं नीली शर्ट वाले का नाम नहीं जानती, उनका सांस नहीं आ रहा था,
है ना। हमारे फोक में निर्गुण जब अंतिम यात्रा हमारी निकलती है तो उस पे हमारे उत्तर प्रदेश में लोग गाते हैं कि फोक का निर्गुण, आग लगे नैहर कटोला, अरे आग लगे नैहर कटोला, बलम जैया ले जइहे डोला, आग लगे नैहर कटोला, बलम जैया ले जइहे डोला, आग लगे नैहर कटोला। हमारे यहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है। आप यहाँ भी देखते हो कि जो बड़े बुजुर्ग ज्यादा जाते हैं तो लोग उनको नाचते गाते लेके जाते हैं। जैया ले जइहे डोला, चार का हार मिल डोलवा उठावे, चार का हार मिल डोलिया उठावे, ललका वो हरवाला चतुरी पर उठावे, ललका वो हरवा वही पर उठावे। हरे राम भोला, बलम जैया ले जइहे डोला, हरे राम भोला, बलम जैया ले जइहे डोला, आग लगे नैहर कटोला, बलम जैया ले जइहे डोला। सर आपके यहाँ पंजाब में फोक में इस तरह का निर्गुण का सॉन्ग है जो लोग गाते हैं अंतिम यात्रा को। हमारे में तो कीर्तन का शब्द ही बोलते हैं। हाँ बोलते ही होंगे सर। ऐसे क्या कैसे बोलते हैं? या सो मैंने हाँ कैसे? सो मैंने एक हम जानना चाहेंगे। गाना खान फुगड़ा तान जोबन फुगड़ा नाट्री ये दिन चार खान और को कहते हैं, जोबन जवानी को कहते हैं, नाट्री निकल जाता है 4 दिन में, कभी कभी लंबा नहीं जाता। कोई बात नहीं। आपकी इसी बात को मेरे पति जो घर को जोबन हार रंग मारदा प्यारिया नव जोबन नौ भुला दिन तोड़ने भरे भया पुराना चूल्हा इस तरह सोच। हमारे पंजाब में मैडम जी कहते हैं जैसे ये है ना कि लड़की ने ससुराल जाना ही जाना है, हाँ जी जाना है। और हमने भगवान के पास जाना ही जाना है, तो उस तरह से कुछ मंजूरी पोइट्री है साडा चिड़िया का चंबा। हाँ वो तो गाते हैं, वो तो बहुत पॉपुलर है। ये संसार है चिड़िया का चंबा है, असा उड़ जाना। हाँ वो तो है ना। साडा चिड़िया दा चंबा वे, असा हुण बाबुल असी तो बाबुल असा उड़ जाना। उड़ जाना, उड़ जाना, साड़ी लंबी उड़ारी वे, बाबुल किड़े देस जाना, देस जाना, साड़ा चिड़िया दा चंबा। इसको रिदम और भर के थोड़ा सा सुना आपने आज रेशमा जी की याद बता रहे हैं। बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आ रहा है, स्केल बड़ा अच्छा चूज किया है और इसकी जो अदायगी है बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। साड़ा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल सा उड़ जाना, उड़ जाना, साड़ी लंबी उड़ारी बाबुल किड़े देस जाना, देस जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, उड़ जाना, साड़ी लंबी उड़ारी वे, बाबुल किड़े देस जाना, देस जाना, एक हिट कढ़ा देगा। अगले मेरे महला दे विच वे बाबुल मेरा टोला फसिया
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਢਾ ਦੇਵਾ तेरे प्रहलाद विच विच में ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਫਸਿਆ मेरा डोला फसिया ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ डोला फसिया तेरे प्रहलाद विच विच में बाबुल मेरा डोला फसिया मेरा डोला अड़िया एक ਇੱਟ ਪਟਾ ਦੇਵਾ कड़ा दा ਧੀਏ ਕਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਧੀਏ ਕਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਧੀਏ ਕਰ ਜਾ ਆਪਣੇ साडा चिड़िया दा चंपा में बाबुल ऐसा उड़ जाना ऐसे ही अवध का एक फोक है इसी तरह वहाँ की मैम एक अभन का आपने जिक्र किया है कि अभन जैसे जोशी साहब का जिक्र किया सर साहब का तो उनका या अपनी धुन में अभन का वो परिवेश मैंने सुना वो सुरेश जी का अभी आपको चाहिए तो जैसे वो है कि अगर सुनाए तो अच्छा लगेगा सही कहा। ये जो पंडित जी ने और लता जी ने जो दोनों ने गाया है ना राम का गुणगान करिए वो भी अभंग ही है जो भी आपको अभी ध्यान में आत्मा हाँ बोल रही है सुनाती हूँ वो भजन हमारे दो भारत रत्न ने जिसे गाया है और उसके शब्द भी बहुत प्यारे हैं बाजे दे बढ़िया बाजे राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का
बहुत अच्छा। कि वन ऑफ द स्टाइल। और वहाँ भी जो लोग गाते हैं वैसे विठ्ठला माय बापा तुझा चरणी आहे शांती, विठ्ठला माय बापा, ऐसे गाते हैं। अलग अलग स्टाइल, अलग अलग शैलियाँ। नमस्ते। तो ये है महाराष्ट्र का अभंग। किशोरी जी ने भी बहुत गाया है। मारू प्रणाम सुना होगा, भजन है उनका, सुना है ना? मारू प्रणाम बांके बिहारी जू को, मारू प्रणाम। क्या बात, क्या बात। आवाज भी थोड़ा सामने मोर मुकुट माथ्या तिलका विराजा, मोर मुकुट माथ्या तिलका विराजा, बिहारी मारो प्रणाम। ऐसे वो सब स्टाइल बहुत ही अलग है और बड़े लोगों ने गाया है, अच्छा गाया है। कुछ कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं हर किसी से। तो हम रविदास भी इसी पंथ के लेखक हुए हैं, निर्गुण ब्रह्म के। तो उन्होंने कहा कि रविदास जन्म को कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर देता है ओछा कर्म को कीच। मतलब जन्म से कोई नीच नहीं होता, अपने कर्म करने से, आपके आचरण से, आप जो भी करते हैं जीवन में, उसी से लोग आपको बड़ा या छोटा आंकते हैं। रविदास जन्म को कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर देत है ओछे कर्म को कीच। रे साधु भाई ओछे कर्म को कीच। बहुत बड़ी बात को 2 लाइन में सिर्फ समझा दी कि आप अपने कर्म से महान बनते हैं, कर्म से ही नीचे होते हैं। एक जायसी भी हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसीदास जी ने उनसे ही प्रभावित होकर दोहे और चौपाइयों के माध्यम से रामचरितमानस को कहा है, लिखा है तुलसीदास जी ने। तो जायसी भी बहुत बड़े कवि हुए। तो जायसी में ये फर्क है कि वो लौकिक ब्रह्म से अलौकिक की तरफ गए। जैसे मीरा की यात्रा भी लौकिक से अलौकिक की है, वो निर्गुण ब्रह्म में गई। पर कबीर जो थे वो शुरू से ही अलौकिक थे। जिस तरह से यहाँ पे शेख बाबा शेख फरीद साहब रहे, हमारे गुरु नानक देव जी रहे, बुल्ले शाह साहब रहे, तो उसी कैटेगरी में कबीर भी रहे और वो शुरू से ही उस निराकार ब्रह्म को पूजते रहे। और बाकी के लोग तो सगुण ब्रह्म, मतलब जो गुण को देखा कि भगवान राम कैसे चल रहे हैं, उसका बखान किया है तुलसीदास जी ने ना। वो सब गाते हो ना, वो ठुमक चलत रामचंद्र, गाते हो कि नहीं? कैसे वो चल रहे हैं, बच्चा कैसे चल रहा है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। मैंने साहब कैसे देखा कि बच्चा नहीं चलता है, वो थोड़ा लड़खड़ाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। आप आशीर्वाद दें अपना। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया,
कवि सूरदास जी ने किया। उनसे खूबसूरत बाल चरित्र किसी ने नहीं लिखा, ऐसा मैं मानती हूँ। पता नहीं आप सब सहमत हैं? जितना खूबसूरत उन्होंने कृष्ण के बचपन का चित्रण किया है सूरदास जी ने, ऐसा किसी कवि ने नहीं लिखा है ना। उनका भजन बहुत प्यारा है, कहने लगे मोहन मैया मैया। हाँ, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और नींद नहीं आती है तो वो कैसे कि वो बच्चा ऐसा ही करता है आज भी, कभी आंख बंद करेंगे कभी खोलेंगे। यशोदा हरि पालने झुलाए देखो कितना अच्छी, कितनी अच्छी लोरी है। और क्या वो कर रहे हैं एक्सप्रेशन, वो सब बताया वो सारी बच्चे की बच्चे की लीला है। वो 2 लाइन में सुनाती हूँ, आपने कहा है तो। यशोदा हरि यशोदा हरि पालने झुलावे हलराई दुलराई मनावे, जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आउरी निंदिया, मेरे लाल को आउरी निंदिया, तू काहे नावे, ताकि ताकि प्रभु तो ही बुलावे, काहे नवेगी सो आवे, यशोदा हरि पालने झुलावे। ऐसे तो, और जायसी जिनकी बातें मैं कह रही थी कि उन्होंने मालिक मोहम्मद जायसी जो हुए, जिनसे प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने दोहे चौपाई लिखा और रामचरितमानस की रचना की है कि तिन्ही संतति उपराजा भांति ही भांति कुलीन, हिंदू तुर्क दो वो भय अपने अपने दिन। सबने जिस तरह से अपने अपने प्रभु को देखा, वो वैसे ही कोई समृद्ध हुआ, कोई दीन हुआ। ये तो दृष्टि है, आपको आपकी जैसी दृष्टि हो वैसे ही आपको दिखता है। सबने यही कहा। गुरु नानक साहब भी यही कहते हैं। उनके शब्द कितने अच्छे हैं जो हम लोग सुनते हैं गुरुद्वारों में जाकर, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं कि गुरु से कोई मीठा नाम ही नहीं लगता। एक शब्द सुना था मैंने, मुझे पूरा याद नहीं है। अगर आप में से किसी को याद है गुरु का नाम मीठा, गुरु नाम बड़ा मीठा लागे। हाँ, शायद ये भी हो सकता है ना। क्या बात है, वो कितनी अच्छी बात है। आपकी आवाज़ हमें ही सुनाई, सबको सुनाई देना चाहिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बोलता जाता है, पूरे गुरबाना है, और टोला चिता रहा है। ऐसे है गुरबानी इतनी सरल है वैसे, नॉट बिकॉज आई एम सिक एंड रीडिंग दैट नो, लेकिन सेल्फ एक्चुअल रीडिंग इसकी इंट्रोडक्शन नहीं की। जैसे गुरु साहब ने लिखा भी, सुखमनी साहब वही पढ़ते, 10 वस्तु ले 5-6 पावे, 1 वस्तु कारण रिपोर्ट 2 आवे। परमात्मा ने आपको 10 चीजें दी हैं, 10 फैसिलिटी दी है, 10 आपको एक नाम दिए हैं, कार दिए हैं, मकान दिया है। एक चीज नहीं देता तो इंसान नाराज हो जाता है। परमात्मा की मर्जी है, एक भी ना दे 10 भी हिल ले। आपको एक भी ना दे 10 की 10 ले, क्या करोगे? कुछ नहीं। 10 वस्तु ले 5 पावा, 1 वस्तु कारण रिपोर्ट को आवा है। एक भी ना दे 10 भी हिल ले तो बुरा कहो क्या करे, जिस ठाकुर सो नहीं चला ताको की जय सदन से। क्या बात है, देखिए कितनी अच्छी सीख है। इसी में आगे आता है, इस जाकर मन लागा कब मीठा,
सर्वसुख तवता हाँ, मैंने सुना था इसीलिए। हाँ, इसीलिए देखिए रविदास जी ने भी लिखा कि हरि सा हीरा छाड़ के करे आन की आस। हरि सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाषे रविदास। वो तो जो प्रभु को छोड़ के किसी दूसरे की दुनिया में, तो उनका क्या होगा ये तो वो खुद ही तय कर चुके हैं, उसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। और जो आपने बताया पीछे कि जो हमारा जन्म है उसको हम लोग कैसे बेकार में भी गवा देते हैं, हाँ, और बाद में पछताते हैं। जब समय रहता है तो माता पिता कहते भी हैं अरे पढ़ लो, तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि जब देखो जब पढ़ लो, भी खेलने का टाइम नहीं। रविदास जी कवि शब्द है जो बीच जी के भी जैसे इनका था मोहे ना विसारो दाता मैं जन तेरा। रविदास जी का गुरु ग्रंथ साहब में हाँ, राम कुसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो दाता मैं जन तेरा। मेरी संगत खोज सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म कुबाती, मोहे ना विसारो दाता मैं जन तेरा। मेरी कर्मगति ऐसी है कि मैं शूद्र कास्ट में जन्म लिया। आदमी इंसान को अपनी मर्जी से तो किसी कास्ट में नहीं, आप माता पिता का अपना जनक और जननी नहीं चयन कर सकते, ये तो शाश्वत सत्य है, कहाँ कौन जननी है, ये उसने अपने हाथ में रखा है। आप किसके घर जन्म लेंगे आप नहीं सोच सकते। और सुनाइए आप सारे अच्छे बहुत अच्छे। अब आप में से कोई सुनाओ ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो बहुत ही सुंदर। नहीं, तेरो किया शब्द है, तेरो किया मीठा लागे हरि नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे हरि का नाम हृदय नित ध्याए, संगी साथी मंगल कराए। सगल तरह, हाँ सगल। आप कहते हो मैं शब्द सुना सकता। हाँ सुनाइए। मैं बैठ नहीं सकूंगा, मैं खड़ा हो सकता। अच्छा, वो निकाल के दे दो, वो करके वो करना पड़ेगा। संगीत का प्रोग्राम बेस्ट ऑफ कर दो। अजय पूरा भर के देना। हेलो, छोटा ये शख्स कारण करन करी कृपा धार रही, कारण करन करी कृपा धार रही। कोई बोला कोई खुदा कोई बोला राम, कोई
जी वो वैसे भी कहते हैं कि देह नैन बिना नैन चंद्र बिना मंदिर दीप बिना जैसे तरुवर फल बिना ही ना वैसे प्राणी हरि बिना हरि के नाम के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सभी संतों ने दर्शाया है। और हम संगीत वालों के लिए ये अच्छी बात हो जाती है कि हम ये पद गा के दोहे गा के अपने संगीत की बंदिशों को गा के अपने सुरों को साध के उस अलौकिक शक्ति तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ हमें अपने पे कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। जो गुरु जी लोग कहते हैं सुन लगाओ, कभी चढ़ गया स्वर, कभी उतर गया, आपको पता नहीं चलता पर गुरु को पता चलता है। इसीलिए इसको गुरुमुखी विद्या कहते हैं। या पॉकेट गुरु से ना, ये यूट्यूब चैनल से और ये जो इंस्टाग्राम है किसी भी चीज़ से, इसके लिए गुरु भी चाहिए। जैसे कोई भी लेखक जो भी बड़े हुए हैं उनकी कोई ना कोई गाइड करने वाले मार्गदर्शक हैं। तभी आज प्रेमचंद जी प्रेमचंद है। शिव कुमार बटालवी साहब को तो आज हम लोग याद कर रहे हैं। क्यों? ऐसा लिखा है ना, उसके आगे किसी ने है ही नहीं कोई, तो फिर कैसे होगा? यहीं के एक दुष्यंत जी भी सर यही थे, यहीं कहाँ थे वो? दिल्ली, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के, मतलब भारत के ही हैं दुष्यंत जी। उन्होंने भी कितनी अच्छी चीज़ें लिखी बड़े आसान से कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। पहले हमारे गुरु लोग भी ये कहते हैं कि पहले राग को साधो, ठीक से गाओ, तब जाकर लोगों को सुनाओ। तुम ठीक से गा ही नहीं रही और तुमको पहचानिए कि स्टेज पर कब जाके, तो कैसे होगा? फिर नहीं होगा। तो दूसरा भी हमारे यहाँ कहते हैं कि राग रस हो गया पागल, कभी भी नहीं करना है। कभी कभी गाना बजाना बड़ा अच्छा होता है, कभी भोजन भी बड़ा अच्छा बन जाता है, रोज नहीं होता। हमारे बीच में पता चला एक नृत्यांगना आई है, मैं उनका स्वागत करती हूँ, पल्लवी पिंगे। हे माझी मराठी हे इकडे इकडे आप थोड़ा सा इस तरफ हो गया, अब ठीक हो गया। अब ठीक माइक वाली माइक इकडे समोर कर, सगळी व्यवस्थित बघू शकते। बेटा अक्षिता, ये थोड़ा ऐसे कॉर्नर में हो जाओ, मैडम को बीच में जगह दे दीजिए थोड़ा सा, कल की तरह। काय आप किस करणार? तरीके पायोजी टीवी पुलिसकर साहब की धुन है, बहुत देर हमने इसे गाया है। हमारे डॉक्टर एन राजम साहब पद्म भूषण में बहुत खूबसूरत वायलिन बजाए इसे। आयो जी मैंने, आयो जी मैंने, ठीक है? आयो जी मैंने, आयो जी मैंने, आयो जी मैंने,
साथ ही गाइए, माइक पे आइए। माइक पे आ जाए। तो वर्कशॉप सफल है, आपका गाना कैसा है देखो मैं, आपके सामने बात है ना सर? ये तो मैडम के इज्जत अफजाई में है। ये स्केल चलेगा? चलो। क्या इधर है? वाह, शाबाश बेटा, वेरी गुड। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने 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 राम रतन धन पायो। एक सेकंड, अच्छा आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जब ताल साथ में चलता है ना तो ताल को भी देखना होता है। नंबर 1, नंबर 2, कौन से शब्द पे कैसे उसको कहना है, कहिए, कहने में मना ही नहीं, तो कितना कहना है ये भी सीखना है। मैं एक बात बोलूं, बोलिए ना सर। एक दुल्हन के पास बहुत सारे जेवरात हैं, हाँ जी, उसको ये समझ नहीं है किस मात्रा में कहाँ कब पहनना है। हाँ वो जरूर बेटे ये चीज बहुत जरूरी है, हाँ। किस हरकत को कब कहाँ कहाँ कितना कहना, लगाना है। कितना कहना। ये मैं 2 दिन से इनको बता रही हूँ कि जो फिल्मी गाने हमारी जो देश की पहचान है, आशा जी, लता जी ने जो गाया है ना, तो उसमें जो नखरा अदायगी, कितने ग्राम, कितने तोले, कितने माशा लगाना है, वो उनसे सीखने की बात है। ज्यादा और- हरकतों की जरूरत ही नहीं होती। हाँ? ज्यादा हरकतों की जरूरत ही नहीं नहीं होती। नहीं होती। जगजीत सिंह साहब को देखो किधर हाँ, ज्यादा कहाँ हरकत की है। जहाँ जरूरत है वहाँ लगाएं। वहाँ करिए, बहुत अपना किसी ने खर्चा रोका नहीं है, तो जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर वहीं कहना भी वहीं चाहिए, वहीं है ना? कोई बड़ी कि अब जहाँ जरूरत नहीं वहाँ बेटे आपका नहीं। गला बहुत अच्छा है, अच्छा है। और बहुत अच्छा है। तालियां। बहुत अच्छा। नहीं, सागर साहब का बहुत सीख रहे हैं आप, बहुत अच्छा। नुक्ते जो समझा रहे हैं ना, तो ये बहुत कीमती हैं। हाँ। इनको पल्ले बांधने की और जरूरत है। वो सोच को जिंदा रखना है आपको कि हमें कुछ करना है, कहना है, और कैसे, कहाँ, कब। ये पायो जी मैं बहुत स्कोप है। क्या बात है सर, क्या बात। ये आपका आनंद है कि आपने उसको कैसे देखा, कहाँ तक पाया, बना के पलस्कर साहब ने एक ही सेंटेंस को कितने कितनी जगह से कितने अंदाज से कहा जाता है।
और उसमें क्या भाव आ जाते हैं, आ जाता है, उसका परिप्रेक्ष्य बदल बदल जाता है। है ना। वायु जी मैंने, वायु जी मैंने, वायु जी, वायु जी, वायु जी। तो उसकी रंजकता को, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए उसको डिस्टर्ब नहीं करना। वो गाना है, भाग जाएगा जो जगजीत सिंह साहब से सारी उम्र हर बार जितनी बार गाओ उतनी बार नए इरादे आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं। लेकिन देखना है कि कब कहाँ क्या कैसे क्या उसको कहना है, देखना पड़ता है। यानी अच्छा, आपने बहुत ही बढ़िया गाया और कहा। किसी का कोई सवाल? हाँ, आप लोग कुछ जो आज हमने बताया श्रवण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, कुछ किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो, पूछिए। या और जानना चाहते कुछ सवाल? दोहों को गाने की अलग ट्यून होती है, चौपाई को गाने की अलग ट्यून होती है, और भजन और कीर्तन की अलग शैली होती है। पहले दिन भजन बिल्कुल सही बात। और चौपाई तुलसीदास की तो गाई जाती है हर जगह घरों में, तो सबको पता होगा ना? नहीं पता? नहीं पता? कबीर का दोहा एक बार गा के बताओ। अभी रविदास जी का गाया था ना पहले, अच्छा फिर से गाते हैं अलग से। अभी रखो क्वेश्चन। कबीर जी का है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, ओ गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू आए, बनिहारी गुरु की, गोविंद दियो मिलाए रे साधो भाई, गोविंद दियो मिलाए साधो भाई, गोविंद दियो मिलाए। ये कवि ऐसे दो को गाते हैं। रविदास जन्म को कारण, पहले लोग एक तारे पे गाते हैं, होत न को नीच, नर को नीच कर देत है, ओछे कर्म को कीज रे साधो भाई, ओछे कर्म को कीज रे साधो भाई, ओछे कर्म को कीज। ऐसे आप कुछ भी गा सकते हैं। कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, ओ माली सींचे सो घड़ा, ऋतुआए फल होए, माली सींचे सो। हर चीज की टाइमिंग है, ये प्रकृति में भी नियम है, टाइमिंग है ना। बीज लगता है, धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है। तो आपके जीवन में भी सब कुछ धीरे धीरे पेशेंस चाहिए। पर आज सब लोग इमीडिएसी में जी रहे हैं ना, मोबाइल का तुरंत मैसेज चलता है, इसने ऐसा कह दिया, घर में ऐसा हो गया। अब वो बेचारे कहीं से भी आ रहे हैं तब दबाए हुए उसी मिजाज को। इमीडिएसी तो कुछ नहीं होता, गाना भी इमीडिएट नहीं आता, ये साफ बहुत मुश्किल से समझ में आता है। और चौपाई रामायण की रहेगी, रामायण की चौपाई तो अभी रामायण सीरियल भी चल रहा है। ये मॉडर्न रामायण में अच्छा नहीं म्यूजिक मुझे लगा। रविंद्र जैन साहब ने बहुत बढ़िया किया था। उसकी एक शैली है कि मंगल भवन, आम आदमी भी गाता है ना, लोग भी गाते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि मैं, मेरी मधुशाला को लोग गा
गाते हुए गंगा तट पर नहीं जाते हैं, तुलसी को गाते हुए लोग जाते हैं। तुलसी ने सहज लिखा और जो जीवन में चल रहा है वही लिखा कि मंगल भार अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम। ओ हुई है वही जो राम रच राखा, वो करे तरक बढ़ा वही साखा। सिया राम जय जय राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। तो ये है चौपाई की। आम आदमी भी गा सकते, उसमें कोई कठिन बात कहने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहा गया कि लोग जुड़ सके। आज प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की, लोग जुड़ते नहीं, वो सब अकेले अकेले फैमिली में रहते हैं, तो उनको लगता है हमने जो देख लिया वो ठीक, जो सोच लिया वो ठीक। पहले ऐसा नहीं था, पहले गली मोहल्ले के लोग भी ऑब्जर्व करते थे, मियाँ तुम्हारे लड़के बड़े हो गए हैं। अच्छा कैसे? अरे ऊपर देख के चल रहे थे। अच्छा लड़के को नहीं पता कि हमने किसको देखा क्या किया, शिकायत घर तक पहुंच गई है ना? ऐसा था हमारा दिन। और आज किसी को कुछ पड़ी ही नहीं, कुछ भी करते हैं। मैडम, रामायण की और महाभारत सीरियल की इतनी थी कनेक्टिविटी, बाकी देश का तो मुझे पता नहीं। हाँ जी हाँ जी ट्राई सिटी में कोई रक्षा स्कूटर नहीं मिलता। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सब सुना हो जाता है। बहुत सुंदर रविंद्र जैन साहब की कंपोजिशन कितनी सुंदर थी, वो गाया करो तुम लोग सीख के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है सत्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते, इसमें इन्होंने दिखाया राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो ये सब सीखो। और चौपाई आज मैंने बताया तो भी उसको गाना चाहो तो गा सकते हो। ये लोग स्पेशल आए थे काम करने के लिए। रामायण में ही आए जो जब राम जी वनवास को जाते हैं, विधि ना तेरे देख किसी के समझ ना आते हैं, खुद गाया रविंद्र जैन। हाँ हाँ बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। और वो मुझे इत्तेफाक लगा उनके साथ मंच पे गाने का, शर्मा साहब रविंद्र जैन जी मुझे गवाते थे। तो ये जो एक राधा एक मीरा है ना, उसका वो अंतरा फिल्म में नहीं है जो उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने कहा कि राधा मीरा मुरली तीनों श्याम मिलन में बाधा, राधा की सौतन मुरली मीरा की सौतन राधा, रहा तीनों का प्रेम कुंवारा, रहा तीनों का प्रेम कुंवारा, वो तो रंग लाया रुक्मिणी सत्यभामा, बनी ये भी कहानी बनी वो भी कहानी। वो फिल्म में नहीं, ये दादा मंच पे गाते थे। तो आप देखो ना, प्रेम लिखो तो वो भी हाफ से शुरू होता है, प्यार लिखो वो भी हाफ से शुरू होता है ना, कुछ भी लिखो वो हाफ से। तो ये हाफ से शुरुआत पूर्णता की ओर जाने की, तभी प्रेम और प्रीत मिलता है। ढाई आकर प्रेम के पड़े पर वही उसमें देखिए कि प्यार प्रेम सबकी शुरुआत ये अधूरे से ही होती है। ये पूरा मिलता कहाँ है? पूरा नहीं मिलता, पूरा तभी मिलता है जब आप उसका मापदंड भी नहीं है कि पूरा है। तो पूर्ण जो हो जाते हैं बेचारे आपसे हमसे मिलते भी नहीं है, वो अपनी धुन लगी रहती वो है। पूर्ण हो जाते हैं ना, वो पूर्ण ही हो जाते हैं। और कहते हैं, किसी ने कहा है कि प्यार जीवन में किसको है पूरा मिला, जिसका पहला ही अक्षर अधूरा रहा। प्यार के लिए तो यार अनिवार्य है, और वो यार मिल जाए तो क्या बात है। आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और पिछले 3 दिनों से हम संगीत की गहराइयों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी कहाँ नीचे तक हमें लेकर जा रहे हैं तो वापस आने का मन नहीं करता। लेकिन क्या करें कि सीमित समय में जितना भी हम लोगों को ये ग्रहण हो रहा है, मुझे लगता है कि किसी को सीमा नहीं,
बहुत ज्ञान की और दिल करता है बस सुनते जाए, कोई प्रश्न ना हमारी तरफ से हो, कि बहक ना जाए। तो कल का हम जो है ना खास तौर के ऊपर बातचीत के ऊपर ही रखें। कल अंतिम दिन रहेगा इस वर्कशॉप का, परसों फिर इनकी प्रस्तुति है। उसमें सब तो लोग और ज़्यादा उस दिन हमने सुनना ही सुनना है इनसे। और परसों जो है शाम को 6 बजे प्रस्तुति है 10 सेक्टर म्यूजियम में। तो हम सब समय से पहुंचेंगे। तो उस दिन परसों 25 तारीख को हमने सुनना ही है, इनका गायन ही सुनना। अब कल जितना भी, जैसे आज कोई प्रश्न रह गया निर्गुण सद्गुण में, किसी कवि में, किसी संत में, कोई भी कल का या उससे पहले चेती का था या कजरी का, तो डिवोशनल उसका था। तो कोई किसी भी तरह का अगर कोई प्रश्न है या किसी भी लोकधारा, वो लोकधारा पूरे भारत की लोकधारा, अभी आप देख रहे थे कि पंजाबी में भी कैसे गाते हैं कि जैसे यही की मिट्टी के बने हुए हैं। और अभी मराठी आए तो मराठी वालों के साथ ऐसा लग रहा था कि वही के हैं। तो ये हमारे अपने भारत की मिट्टी है, ये इसमें इतनी विभिन्नताएं हैं कि खुद अपने आप में हर व्यक्ति अपने आप में एक संपूर्ण जो है गुलदस्ता है। एक बार मैं दिल की गहराई से सबका आभार करता हूँ। और हमारे बीच आर.डी. केले जी हैं। आज हमने शिव कुमार बटालवी जी को भी याद किया, क्योंकि आज उनकी जो है जन्मतिथि थी। तो केले जी ने शुरू से बहुत अच्छा उनको याद करके उनको गुलाम सुनने का अवसर मिला। आर.डी. केले जी से पहले मैं कहूँगा कि अपने शीश वचन दे, डॉक्टर परमीत जी को अपने शीश वचन दे के चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी का ये इतना पवित्र और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, जो मैडम सुरेश श्रीवास्तव जी को यहाँ उनकी 4 दिन की ये जो कार्यक्रम रखा। और मैं तो खैर आज पहले दिन आया हूँ, तो मुझे एक ही दिन में पता चल गया कि पहले 2 दिन क्या होगा और आगे भी 2 दिन क्या होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है। इन्फॉर्मेटिव थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल भी उतना ही, दोनों चीज़ें संपूर्ण हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और शर्मा जी, इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं ये आगे से आगे और चलते जाएं। ये जितने संगीत प्रेमी लोग हैं वो शायद जल्दी से इसका महत्व ना समझें, लेकिन उनको ज़रूर पता है कि ये बहुत ही, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें विषय याद रहने लेकिन यहाँ घुस जाती है हमारे सबकॉन्शियस में। तो वो जो सबकॉन्शियसनेस माइंड में चली जाती है बातें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जीवन भर याद रहती है, जीवन भर याद रहती है। तो बहुत बहुत शर्मा जी आपका तो आभार है ही। तो आप तो चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के सरपरस्त होने के नाते आप इतना करें, और मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सतीश जी, शर्मा जी साहब, सिंह साहब, भाईजान विवेकी, तो और सज्जन, मैम, सब रिस्पेक्टेड मेंबर्स, शर्मा जी आपका बहुत अच्छा प्रयास है। जो संगीत की बारीकियां कहूँगा मैं, समझदारी, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो बेअंत है। लेकिन उनको समझने समझाने के लिए जो व्यवस्था की है आपने, वो अति सराहनीय। मैं चाहूँगा सब लोग जोर से तालियां बजाएं। और मुझे आपका कार्यक्रम अटेंड करके इतना आनंद आया, और बहुत खुशी की बात है कि आपके गले में सुरों की शुद्धता, लगाव, भाव, उसका एक कण कण आपको साफ समझ आता है कि जहाँ से कुछ भी हरकत लेते हैं वो एक गहराई वाली समझदारी के साथ लेते हैं। तो इस बात का मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अगर संगीत और भरा होता, थोड़ा तानपुरे की मुझे गुंजाइश कमी रही, तानपुरा थोड़ा भरा होता तो बहुत और भी अच्छा होता।
तो आप बहुत गुणी जन हो, आपसे बच्चे और बच्चे ही नहीं हम लोग भी बहुत लाभान्वित हुए हैं, बहुत कुछ सीखा है। और बच्चों में एक बात छोटी सी कहना चाहूँगा, हमारा जो संगीत है इसमें निर्गुण और सरगुण दोनों बैठे हैं। जिस टाइम आप स्वर लगाते हो, जिस टाइम आप सरगम को देखते हो, उसका आरोह अवरोह चलन पकड़ वादी संवादी ये वो देखते हो, स्वर को ऐसे करके लगाना है वो देखते हो, वो उसका निर्गुण स्वरूप है। लेकिन जब इन चीज़ों को पार करके उसकी संगीत की, राग की, स्वर की आत्मा तक पहुंचते हो, स्वर का मकसद है, स्वर मीन्स, मैं क्या समझता हूँ स्वर का परिभाषा, स्वर मीन्स स्वयं में रमा हो। एक ही स्वर लगाओ, उसमें इतना आनंद हो कि दूसरे में जाने की इच्छा ना हो। जैसे मैम कहते थे, स्वर का एक शुद्ध स्वरूप। सुबह कल हम बैठे थे, 3 घंटे बैठे रहे, तो कल कोई राग नहीं हुआ, कोई सरगम नहीं हुई, लेकिन स्वर का लगा हुआ। तो शायद हम कई सालों से मिले हुए हैं, कल जो हुआ वो अलग था। तो इतनी विविधता है एक स्वर को लगाने में। जिसको स्वर समझ आ गया, स्वर का स्थान समझ आ गया, भाग दौड़ मत करना भाई। संगीत भागने में नहीं है, संगीत टिकने में है। जब टिकोगे, सुर का समझ तब आएगी, स्वर की समझ आ गई, उसके बाद आपकी भाग दौड़ में भी टिकाव नजर आए, वो गाना है। अगर वहां फंस गए, लगा के हरकत, ये किधर को गई, हिल गया, सुर नहीं हिलना चाहिए। और स्वर का सही लगाव ही अच्छा गाना प्रस्तुत करता है। अदरवाइज सारा कुछ जितनी मर्जी ताने मारो, जितनी मर्जी स्वर लगाओ, शोर के सिवाय कुछ नहीं लगेगा। कम गाओ, सुर में गाओ, ताल में गाओ, व्यवस्थित गाओ और टिकाव से गाओ। कबीर साहब के जिक्र करते थे ना, कबीर साहब को पूछा कि आप आध्यात्मिक स्थिति में कहाँ हो? वो बोलते हैं सहज गुफा के हम बंजारे, कि मैं सहज की स्थिति में हूँ। भक्ति मार्ग में भी ना जिद करके करोगे वो बात नहीं बनेगी, उसमें सहज में आना पड़ता है। सुर में भी जिद करके करोगे तो सुर ठीक नहीं लगेंगे, इसमें भी सहज में आना पड़ता है। तो आपका कार्यक्रम में बहुत फ्रूटफुल रहा और आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे एप्रिसिएशन, जोरदार तालियां।